जोहार, नमस्कार। जैसा कि आप लोगों ने हेडलाइन पढ़ ही लिया होगा, देख रहे होंगे कि किस तरह से आज झारखंड का हाल जो है एकदम पूरी तरह से बेहाल हो चुका है। कौन कहां और किसको कब टपका देगा, कब मरवा देगा, पता ही नहीं चलता। जी हां, हम बात कर रहे हैं झारखंड की स्थिति और परिस्थिति का। एक बहुत अच्छा लाइन है कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ सिर्फ मेरा मकान थोड़े है, यहाँ सिर्फ मेरा मकान थोड़े है। जी हाँ, कुछ दिनों पहले यानी कुछ महीनों पहले आप देखे होंगे कि रांची के एक चर्चित हत्याकांड अनिल टाइगर की हत्या कर दी गई थी। और उस हत्याकांड में नाम आया था देवर्थ नाथ सहदेव का, जो एक राजघराने से बिलोंग्स करता है, एक राज परिवार से बिलोंग्स करता है। उसका नाम मुस्तार से जुड़ा हुआ था। उसने 2 शूटरों को हायर किया था और शूटरों से अनिल टाइगर की हत्या की गई थी कांके चौक पर। बहुत बवाल हुआ था, झारखंड बंद किया गया था, झारखंड का बंद का आह्वान किया गया था। तब जाके 2 शूटरों को पकड़ा गया था, 2 शूटर पकड़ाए थे। और उसमें जो है मुख्य जो आरोपी था, मुख्य आरोपी जिसका नाम आया था, वो था देवर्थ नाथ सहदेव, जो एक राजघराने से रातू राज के महाराजा जो हैं उसके राज परिवार से वो नाम जुड़ा था। जमीनी विवाद थी, जमीन का मामला था। लेकिन पुलिस, जो रांची पुलिस है, उसने उस केस को, उसमें जो मुख्य आरोपी था, कहीं ना कहीं उसको बचाने का पूरा प्रयास किया। उसने अपना जो पक्ष था पुलिस ने मजबूती से रखा नहीं, जिस कारण से क्या हुआ, देवर्थ नाथ सहदेव जो है, नाम तो उसको आया लेकिन वो बाहर बेल लेके बाहर ही छूट गया। फिर जब ये कांड हुआ, उसका नाम जुड़ा हुआ था उसमें, लेकिन उसको छोड़ दिया गया, या जानबूझकर पुलिस के द्वारा उसको केस को कमजोर करने के लिए उस साक्ष्य थे, जो साक्ष्य मिले थे, उस साक्ष्य को मजबूती से कोर्ट में पेश नहीं किया, जिसके कारण उसको सजा नहीं हो पाई, जिसके कारण उसको जेल नहीं हो पाई। और उसी के कारण दूसरी घटना, जो सोमा मुंडा की हत्या, जो खूंटी के रहने वाले थे, ये भी जमीन से संबंधित मामले थे। और ये भी तार उसी से देवर्थ नाथ सहदेव जो है उसी से जुड़ा हुआ था। और सोमा मुंडा की हत्या में भी शूटरों को मंगाया गया था, और ये काम वही देवर्थ नाथ सहदेव ने ही किया था, और उसके द्वारा उसको मरवाया गया। और उसमें देवर्थ नाथ सहदेव का नाम जुड़ा और उसकी गिरफ्तारी हुई। अगर अनिल टाइगर की जब हत्या हुई थी और जब संदिग्ध के रूप में जब पाया गया था, जब देवर्थ सहदेव का जब नाम आया था, अगर उसी समय उसकी गिरफ्तारी हुई होती, उसी समय उसको जेल हुई होती, उसी समय उसको सजा हुई होती, तो आज सोमा मुंडा की हत्या नहीं होती, सोमा मुंडा जी जीवित रहते। लेकिन इन माफियाओं को, ये जमीन माफिया हो, कोयला माफिया हो, बाली माफिया हो, पत्थर माफिया हो, चाहे जितने प्रकार के माफिया हो, इन माफियाओं को बढ़ावा कौन दे रहा है? किसकी मिली भगत से ये चीजें हो रही है? कहीं ना कहीं पुलिस और प्रशासन के मिली भगत से, इनके बढ़ावे के कारण ये चीजें घटित हो रही है। और तीसरा जो मामला है वो तारापद महतो की है। तारापद महतो गालूडी, जो घाटशिला के निवासी थे, उनकी कुछ दिन पहले गोली मारकर हत्या कर दी गई। और इसमें कहीं ना कहीं जो अब ये तार जो जुड़ रहे हैं, इससे जुड़ रहे हैं। तारापद महतो की हत्या कुछ दिन पहले गोली मारकर कर दी गई। इसके भी 2 शूटर मंगाए गए थे, और ये 2 शूटर कौन मंगाए गए, किसने किया है? एक जितेंद्र दुबे करके व्यक्ति हैं, जितेंद्र दुबे नाम के, जो जमशेदपुर के निवासी हैं। एक हराधन सिंह हैं, जिनका तारापद महतो की एक जमीन है गालूडी टोल टैक्स के सामने। उस जमीन में अतिक्रमण करके वो अपना मकान बना रहे हैं, और तारापद महतो के जमीन को छीन कर उस पर मकान बना रहे हैं। अब ये चाहते थे कि तारापद महतो उसमें हस्तक्षेप करे, अब अपना जमीन भी ना बचाए आदमी। और तारापद महतो को मारने से पहले उससे कई बार बकझक हुआ था, उसके कारण एफआईआर हुआ, जिसके कारण उसका केस भी हुआ था, लेकिन सही से पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, जिस कारण आज तारापद महतो की हत्या हो गई। यही चीज, जो कार्रवाई अभी पुलिस कर रही, वही कार्रवाई अगर पहले की होती तो शायद तारापद महतो की हत्या नहीं होती। अब तारापद महतो की हत्या हो गई है, उसके बाद भी जो जितेंद्र दुबे का जो नाम आ रहा है, हराधन सिंह का जो नाम आ रहा है, अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं किया, जो मुख्य आरोपी है, जो मुख्य सरगना है। किसको गिरफ्तार किया गया? शूटरों को। पिछले भी उस टाइम भी अनिल टाइगर के हत्या में भी
जो शूटर थे उसको गिरफ्तार कर लिया गया और उस मामले को लिपापोती कर दिया गया। सोमा मुंडा के केस में भी यही होने वाला है और तारापद महतो के हत्याकांड में भी यही होने वाला है। क्या करती है पुलिस? जो शूटर रहते हैं उसको अरेस्ट करती है, उसको जाकर जो भी सजा देना रहता है, प्रावधान होता है, उसके तहत करती है। लेकिन जो उसके मुख्य आरोपी होते हैं, उसके जो मुख्य सरगना होते हैं, जो उसके पीछे जो जिनका हाथ होता है, उसको छोड़ दिया जाता है हमेशा। और जैसे ही ये चीजें छूटती है उसका मन और बढ़ता है और एक दूसरा अंजाम यहां पर एक हत्या होने के लिए तैयार रहती है। ये हो गई 3 हत्याएं। अब बात है कि झारखंड के क्या हो गया। झारखंड की स्थिति इतना बद से बदतर हो चुकी है, इतना बद से बदतर हो चुकी है इस सरकार में कि पूरी तरह से सभी माफिया बेलगाम घूम रहे हैं, सभी चोर उचक्के एक्टिव हो चुके हैं। गांव गांव में, घर घर में चोरियां हो रही है, डकैती हो रही है। एकदम पुलिस प्रशासन पूरी तरह से एकदम पूरा से ये हो चुकी है, पूरी तरह से, मतलब क्या बोलेंगे, एकदम पुलिस प्रशासन केवल उगाही में लग गई है और चोरी और डकैती, लूट मार, हत्या एकदम पूरी तरह से बढ़ चुकी है। ये मैं नहीं कर रहा हूं, आप इसका डाटा को खंगालिए। जहां चोरी कभी सालों पहले, 10 को पहले हुई थी, 20 साल पहले, 25 साल पहले, 30 साल पहले, अभी वहां चोरी स्टार्ट हो चुकी है। अरे छोटे छोटे चीज चोरी हो जा रहे हैं, दिन में चोरी हो जा रहे हैं, ऐसा स्थिति उत्पन्न हो गई है। दिन में चोर घुस जा रहे हैं। इतना स्थिति झारखंड की खराब हो चुकी है। मतलब पुलिस प्रशासन का कोई खौफ ही नहीं है। थाना, पुलिस, फौजदारी का कोई चोरों के अंदर कोई खौफ ही नहीं रहा, कोई डर ही नहीं रहा। कोई भी किसी को मार दे रहा है। आज गांव गांव में, घर घर में चोर उचक्कों के पास देसी कट्टा पहुंच चुका है। अनिल टाइगर की हत्या हुई देसी कट्टा के साथ में, विदेशी पिस्टल हुआ। सोमा मुंडा की हत्या हुई, देसी कट्टा का इस्तेमाल हुआ। आपका तारापद महतो का हत्या हुई, देसी कट्टा का इस्तेमाल हुआ। आखिर इतना बड़े पैमाने पर कट्टा का सप्लाई हो कहां रहा है, हो कैसे रहा है, कौन कर रहा है? इसके पीछे जांच पड़ताल क्यों नहीं हो रही है? अगर नेटवर्क मिल रहा है तो उसका भांडाफोड़ क्यों नहीं हो रहा है? नेटवर्क को ध्वस्त क्यों नहीं किया जा रहा है? अभी 1-2 दिन पहले आप देखे होंगे, रांची के डीएसपी जी खुद सिविल ड्रेस में जाकर एक हथियार बेचने वाले, जो देसी कट्टा सप्लाई करने वाले सरगना से जाकर मिलते हैं। उससे डिलीवरी की बात होती है, तय होता है कि देसी कट्टा को हमको चाहिए, देसी कट्टा का सप्लाई के, और वो सप्लायर ला के देता है, बैग में ला के देता है सप्लायर को, सप्लायर डीएसपी को। खैर, डीएसपी के बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक अथक प्रयास करके उस नेटवर्क का भांडाफोड़ किया। लेकिन ऐसे कितने देसी कट्टा के सप्लायर हो चुके हैं, ऐसे कितने मिनी फैक्ट्रियां जो है झारखंड में स्थापित हो चुकी हैं देसी कट्टा बनाने की, देसी बंदूक बनाने की, देसी पिस्तौल बनाने की। ये कितने नेटवर्क चल रहे हैं, कितनी छोटी छोटी मिनी फैक्ट्रियां स्थापित हो चुकी है। और जिस कारण से आज घर घर में, गांव गांव में कहीं ना कहीं देसी कट्टा पहुंच रहा है। 18 साल, 20 साल, 25 साल के हाथों में देसी कट्टा है। सब कह रहा है उड़ा देंगे, हम तुमको मार देंगे। ये चल रहा है झारखंड में। क्या हो चुका है झारखंड की पूरी व्यवस्था को? क्या हो गया है हेमंत सोरेन की सरकार को? पूरी तरह से एकदम चरमराई हुई है। पूरी तरह से चोर उचक के एकदम बेधड़क घूम रहे हैं। पुलिस प्रशासन उगाही में लगी हुई है। क्या हो रहा है सरकार को? ये सरकार तो पूरा बेलगाम हो चुकी है। लगाम है ही नहीं, किसी के हाथों में कंट्रोल है ही नहीं, नियंत्रण है ही नहीं, समझ से परे है। जो मेन माफिया है, जो मेन सरगना है, उसको छोड़ दिया जा रहा है, उसको बकस दिया जा रहा है। जो मोहरे हैं उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो भैया, आप कैसी राज्य की स्थापना कर रहे हैं? कैसे कानून का स्थापना कर रहे हैं? कैसे कानून को आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं कि इतने अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं, इतने अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है, अपराध करने वालों का मनोबल बढ़ गया है। क्यों मनोबल आप लोग बढ़ा रहे हैं? क्योंकि आप मुख्य सरगना तक नहीं पहुंचते, उसके मुख्य सरगना की आप लोग धरपकड़ नहीं करते, हमेशा लिपापोती करके उसको बचाया जाता है। अब हम ये नहीं समझ पाते हैं कि इनको बचाया क्यों जाता है, क्या रीजन है? पैसों के कारण, धन बल के कारण, या बाहुबल के कारण, या बड़े बड़े पॉलिटिक्स में उनका सिंडिकेट होने के कारण? क्या कारण आखिर हो सकती है? और जिस कारण, इसीलिए भाई साहब, अगर आप उसको प्रोटेक्शन करते हैं तो ये मत सोचिए, देखिए कभी भी चोर उचक्के, डकैत, हत्यारे, माफिया, कॉल माफिया हो, भू माफिया हो, या फिर फॉरेस्ट माफिया हो, या फिर स्टोन माइंस माफिया हो, कोई भी हो, ये सब माफिया जो आते हैं वे किसी के सगे नहीं होते हैं। वो एक अपराधी तत्व होते हैं और अपराधियों का काम अपराध करना ही उसका पेशा है।
इसलिए अगर अपराधियों का बढ़ावा दीजिएगा तो कहीं ना कहीं वो आंच आपके घर तक आएगी। आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं। एक धनबाद के जज थे, सिविल कोर्ट के जज थे, आप लोगों ने सुना होगा। उसको अपराधियों ने ऑटो से कुचल कर मार दिया था। आप सुने होंगे, आप जानते होंगे क्यों? क्योंकि अपराध को बढ़ावा देते। ये मत सोचिए कि हम जिले के एसपी हैं तो हमको कुछ नहीं होगा, हमको कोई बाल बाका नहीं कर सकते, हम जिले के डीसी हैं तो मेरा कोई बाल बाका नहीं कर सकता, हम डीएसपी हैं, हम थानेदार हैं तो हमको कोई कुछ नहीं कर सकता। अपराधियों के लिए कोई कुछ नहीं होता। अपराधियों के लिए केवल और केवल आप मोहरा होते हैं। इसलिए एक अच्छे समाज का नींव रखिए, एक अच्छे समाज का निर्माण करिए। इन आपराधिक तत्वों को बढ़ावा मत दीजिए, नहीं तो कब ये आंच आपके घर तक पहुंच जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको पता होगा कि हजारीबाग में अभी कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले एक जीएम को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जीएम को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सोचिए, वो जीएम भी जब पद में बैठा होगा तब सोच रहा होगा कि हमसे बड़ा कोई नहीं होगा, हम मेरे जैसा पावरफुल कोई नहीं होगा, जबकि जीएम के आगे पीछे भी सियासत की सिक्योरिटी होती है, लेकिन उसको गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। क्यों? इसलिए कभी भी पुलिस प्रशासन से हमारा नम्र निवेदन है, सरकार से नम्र निवेदन है कि इस पुलिस प्रशासन को कंट्रोल में लीजिए, नियंत्रित करिए, अपराधों को नियंत्रित कीजिए, चोरी को नियंत्रित कीजिए, डकैती को नियंत्रित कीजिए, हत्याओं को नियंत्रित कीजिए। सभी तरह के सिंडिकेट जो चल रहे हैं आपराधिक तत्वों के, उस सिंडिकेट को कंट्रोल कीजिए। और पुलिस प्रशासन के जो बड़े बड़े पदों में बैठे हुए हैं, चाहे चाहे डीजी हो, एसपी हो, डीसी हो या डीएसपी हो या थाना प्रभारी हो, सबका उत्तरदायित्व, सबका रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत बड़ी है। इसलिए आप लोग इस पर लगाम लगाइए, क्योंकि आपको भी इसी समाज में रहना है, आपको भी इसी झारखंड में रहना है, आपके बाल बच्चे भी इसी समाज में पले बढ़ेंगे, इसी समाज में रहेंगे। कहीं ये आंच आपके घरों, अगर बढ़ावा दीजिएगा कहीं ये आंच आपके घरों तक ना पहुंच जाए, क्योंकि अपराध करने वालों का कोई मॉरलिटी नहीं होता है, कोई इथिक्स नहीं होता है, कोई सामाजिक नियम नहीं होता है। कल दिन अगर आप वो जो कहेंगे अगर बढ़ावा दीजिएगा, अगर उनकी बातों को आप नहीं माने, तो हो सकता है ये आपके परिवार तक भी आ जाए और ये हो सकता है आपके परिवार वालों को भी गोली मार दे। इसलिए ऐसे समाज का निर्माण कीजिए जहां सभी का परिवार, एक गरीब से गरीब, एक अमीर से अमीर व्यक्ति भी स्वतंत्र रूप से वहां पर रह सके, निवास कर सके, व्यवसाय कर सके, रोजी रोजगार कर सके, निश्चिंत होकर घूम सके, फिर सके, किसी का डर ना हो, किसी का भय ना हो। ऐसे समाज का निर्माण कीजिए, ऐसे माहौल का निर्माण कीजिए ताकि उसमें सभी अमन चैन के साथ रह सके। यही मेरा मैसेज था। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इन आपराधिक तत्वों को रोकने में आप सभी झारखंड वासियों का भी उतना ही हाथ है, उतना ही महत्व है। इसलिए इस तरह की अगर कभी आपराधिक घटनाओं का जानकारी आप लोग को मिलता है तो जरूर पुलिस को इन्फॉर्म करें। धन्यवाद। जोहार। जय झारखंड।